हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो एक स्लाइटली कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में है। एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ट्रेंड कर रहा है यूएस में और इंडिया में भी ये स्पीड पकड़ रहा है। काफी सारे पेशेंट्स हमारे पास आके बोलते हैं कि डॉक्टर हमें आईवी हाइड्रेशन थेरेपी चाहिए। आईवी हाइड्रेशन थेरेपी का क्या मतलब होता है? देखिए, जब भी आप कुछ खाते हैं तो उसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, प्रोटीन, फैट, इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ये आपके पेट में जाते हैं। अब क्योंकि गैस्ट्रिक एसिडिटी के वजह से इनमें से कई सारे विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और एक्चुअली आपके ब्लड सेल्स तक नहीं पहुंचते। तो इस सब को बाईपास करने के लिए आईवी हाइड्रेशन थेरेपीज आती हैं, जिसमें कि हम डायरेक्टली इन विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स को आपकी वेन में दे देते हैं ताकि ये अपने टारगेट सेल्स पर डायरेक्टली पहुंच जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप जब ओरली ग्लूटाथाइन खाते हैं किसी टैबलेट में, किसी कैप्सूल में, तो केवल 30% एब्जॉर्ब होता है, वेराज जब हम आईवी लेते हैं तो वो 100% एब्जॉर्ब होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऑल ऑनेस्टी के साथ बताऊंगा कि क्या एडवांटेजेस हैं आईवी थेरेपी के, क्या इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं और कौन कौन सी आईवी थेरेपीज अवेलेबल है जो आप ले सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे कॉमन आईवी थेरेपी के बारे में। इसको बोलते हैं ग्लो ड्रिप। अब ग्लो ड्रिप में मेनली क्या होता है? इसमें दो चीजें होती हैं, विटामिन सी और ग्लूटाथायोन। विटामिन सी आप जानते हैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है और वो ऑक्सीजन रेडिकल डैमेज को कंट्रोल कर लेता है। ऑक्सीजन रेडिकल्स वो होते हैं जो आपके डीएनए, आपके सेल्स को डैमेज करते हैं। उसके अलावा ग्लूटाथायोन कैसे काम करता है? वो आपके मेलानिन को लाइटर फॉर्म ऑफ मेलानिन में कन्वर्ट करता है, जिसको फ्यूमेलानिन बोलते हैं, जो कि वेस्टर्न पॉपुलेशन में मेलानिन होता है। इसके अलावा ये टायरोसिनेज नाम के एंजाइम की एक्टिविटी को भी कम करता है और ये जो एंजाइम है ये मेलानिन सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। तो ग्लो ड्रिप के बाद लोगों की टैनिंग कम हो जाती है, कोलैजन ज्यादा बनने लगता है, इसके वजह से उनको चेहरे पे ग्लो दिखाई देता है। तो इस ग्लो ड्रिप को लोग यूजुअली अपनी वेडिंग से पहले या इंपॉर्टेंट फंक्शन से पहले ले रहे हैं और 2 वीक्स में एक सेशन इसका होता है। कुछ लोगों में ग्लो ड्रिप को इसलिए भी दिया जाता है अगर उनकी स्किन केयर काम नहीं कर रही हो, क्योंकि इसका मतलब कि कॉज इंटरनल है, तो ऊपर से अगर स्किन केयर उनको ग्लो नहीं दे रही है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो उसके लिए भी ग्लो ड्रिप का यूज किया जाता है। अलग अलग सेंटर्स में ग्लो ड्रिप को कैसे बनाते हैं ये थोड़ा वेरी कर सकता है। जैसे मैं प्रेफर करता हूँ अराउंड 4 वायल्स ऑफ ग्लूटाथायोन, उसके साथ 4 वायल्स ऑफ विटामिन सी और इसमें और कई टाइप के विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। तो ये आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि वो किस तरीके से उसे बनाते हैं और क्या क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो जैसे ग्लो ड्रिप आपको ग्लो देती है, वैसे ही एक एजलेस ड्रिप भी होती है। अब एजिंग में क्या क्या साइंस होते हैं? पिगमेंटेशन हो जाती है, तो पिगमेंटेशन के लिए ग्लूटाथाइन होता है। कोलैजन कम हो जाती है तो उसमें भी विटामिन सी होता है। कोलैजन को और पुश करने के लिए उसमें हाइलुरोनिक एसिड भी डालते हैं और भी कई टाइप की पेप्टाइड्स जो एंटी एजिंग में इंपॉर्टेंट हो, और साथ में मल्टीविटामिन्स जो कि एज के साथ जिनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, वो आपकी एजलेस ड्रिप में होता है। इसके सेशन भी वैसे ही होते हैं जैसे कि ग्लो ड्रिप के होते हैं, 2-2 हफ्ते में एक सेशन। और आगे चल के जब आपकी 6 सेशन पूरे हो जाते हैं तो यूजुअली हम लोगों को बोलते हैं कि स्किन केयर और नॉर्मल होम सप्लीमेंट से, अच्छी डाइट से वो रिजल्ट्स को लंबे समय तक मेंटेन करें। उसके बाद आती है हेयर फॉल ड्रिप। तो हेयर फॉल ड्रिप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि इसमें वो सारी चीजें होती हैं जो कि फास्ट सेल टर्नओवर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेयर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गन है हमारी बॉडी का। तो इसमें आयरन होता है, फॉलिक एसिड होता है, विटामिन B12 होता है, जिंक होता है, सेलेनियम होता है और कई सारे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जो कि हेयर बनने की प्रोसेस में छोटा छोटा काम करते हैं। ये एंटी हेयर फॉल ड्रिप उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है जिनके जो मार्कर्स होते हैं, विटामिन, मिनरल्स जो होते हैं, वो ब्लड टेस्ट में बहुत ही कम आते हैं और वो अपना खुद से अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, वो एक कंप्लीट डाइट नहीं ले पा रहे हैं। तो ये एक तरीके का फिक्स है, क्विक फिक्स है उनके अंदर सारी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वापस देने का, ताकि जो उनका हेयर फॉल है वो जल्दी से स्टॉप हो जाए। कुछ सेशन एंटी हेयर फॉल ड्रिप्स के बाद आप नॉर्मल पिल्स पे भी शिफ्ट कर सकते हो, जो कि आपका न्यूट्रिएंट बैलेंस बॉडी में मेंटेन करे, और इसके साथ साथ आपको प्रोटीन पाउडर भी लेना चाहिए। इसके अलावा वेट लॉस ड्रिप, जी हाँ, ऐसी ड्रिप जो कि आपका वेट कम करने में आपकी हेल्प करे, ये भी बहुत कॉमनली लोग इसके बारे में पूछते हैं। तो इसमें जो हीरो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है एल कार्निटीन। अब एल कार्निटीन क्या करता है? ये सीधा आपके फैट को लेता है और आपके सेल्स में भेजता है कि वो फटाफट उसकी एनर्जी जो है यूज करे। तो आपके जो बॉडी का टोटल फैट कंटेंट है इसके वजह से कम होता है। इसमें और भी कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जैसे मिथ्योनिन, आइनोसिटोल, कोलिन, जो कि एक तरीके से लिपिड ब्रेकडाउन यानी कि फैट ब्रेकडाउन का काम करते हैं। ये आईवी ड्रिप्स उन लोगों के लिए अच्छी है जो कि वेट लॉस के लिए बाकी चीजें कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं आप सिर्फ इस आईवी ड्रिप के भरोसे बैठ जाओ। अगर आप वेट लॉस के लिए जिम जा रहे हैं बट आपकी मान लो एनर्जी कम है, या फिर आप चाहते हैं कि कुछ आप ऐड करें ताकि कॉम्प्लीमेंट हो सके और आपका वेट लॉस जर्नी जो है वो फास्टर हो सके,
तो आप IV हाइड्रेशन फॉर वेट लॉस चूज कर सकते हो। इसके अलावा एक और IV ड्रिप जो बहुत ट्रेंड करी है वो है इम्यूनिटी बूस्टर। अब आप जानते हैं कि काफी सारे हम में से लोग टियर 1 सिटीज में रहते हैं और इंडिया में मोस्ट ऑफ द सिटीज जो टियर 1 सिटीज हैं वो हाईली पोल्यूटेड है। वर्ल्ड में टॉप 10 वर्स्ट पोल्यूटेड सिटीज में से 7 या 8 हमारे इंडिया की हैं। तो इस पोल्यूशन के कारण क्या होता है, हमारे सेल्स में जल्दी ब्रेक डाउन होता है और हमारी इम्यूनिटी जो है वो नीचे आ जाती है। तो इसको इंप्रूव करने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिप आती है जिसमें कि विटामिन सी, जिंक, सेलेनियम, कोएंजाइम Q, अल्फा लाइपोइक एसिड, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब ये सब चीजें क्या है, ये आपकी मेटाबॉलिज्म को क्विक करती है। ऑक्सीजन रेडिकल जो कि पोल्यूशन की स्ट्रेस से आपकी बॉडी में बन रहे हैं उसको कम करती है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आपकी जो ओवरऑल इम्यूनिटी है उसको इंप्रूव करती है। तो ये थी कुछ कॉमन IV हाइड्रेशन ट्रीटमेंट्स। अब इसमें एक और IV हाइड्रेशन ट्रीटमेंट मैं ऐड करना चाहता हूँ जिसका नाम है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसका शॉर्ट फॉर्म NAD भी है। ये जो NAD इन्फ्यूजन थेरेपी है ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स में और इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या है। NAD एक बहुत इंपॉर्टेंट कोएंजाइम है जो हमारी बॉडी में नेचुरली होता है और इसका मेन फंक्शन हमारे सेलुलर रिपेयर में होता है। ये डैमेज DNA को रिपेयर करता है और इसके साथ साथ ये सेलुलर एनर्जी की प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है जिसको ATP बोलते हैं। तो आपका ATP बढ़ गया और आपका जो सेल का डैमेज है वो कम हो गया। तो इससे क्या देखा गया कि आपकी मेंटल क्लैरिटी बेटर हो जाती है, फोकस बेटर हो जाता है, आपकी मसल रिकवरी इंप्रूव हो जाती है, फिजिकल स्टैमिना बढ़ जाता है और एंटी एजिंग का तो ये काम करता है क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में कम हो जाता है। ये उन लोगों को लेना चाहिए जिनको फैटीग का एक्सपीरियंस होता है और क्रॉनिकली लो एनर्जी लेवल्स आपको लगते हैं। आप अपनी एनर्जी बढ़ाना चाहते हो, आप अपनी मेंटल एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए आप NAD IV हाइड्रेशन थेरेपी ले सकते हो। तो ये तो थी IV हाइड्रेशन थेरेपीज की पॉजिटिव बातें, बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर इसमें आ जाता है कॉस्ट का। ये जो भी विटामिन मिनरल्स की हम बात कर रहे हैं ये काफी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं और ये कोई स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरीज में ही बनते हैं। इसके वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो काफी हाई रहती है। इनफैक्ट NAD IV हाइड्रेशन तो अभी बाहर से इंपोर्ट होता है और उसकी कॉस्ट तो बाकी IV हाइड्रेशन थेरेपी से भी कई ज्यादा है। इसके अलावा सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि इनमें से कुछ जो ट्रीटमेंट्स है जैसे कि जिनमें ग्लूटाथाइन होता है उसमें एलर्जिक रिएक्शन का चांस होता है। तो अगर आप इन IV हाइड्रेशन थेरेपी पे जा रहे हो तो मेक श्योर आप एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो जिसको पूरी नॉलेज है कि अगर एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उसमें वो क्या क्या स्टेप्स लेंगे, उनके क्लिनिक में वो स्टेप्स होने चाहिए ताकि आपको कोई भी हार्म ना हो, आपको कोई भी खतरा ना पहुंचे। थर्ड प्रॉब्लम इन थेरेपीज के साथ ये है कि इनमें से कई थेरेपीज के रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म नहीं होते। स्पेशली उन लोगों में लॉन्ग टर्म नहीं होंगे जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होगी, जो अपना ध्यान नहीं रखते हैं, जो एक वेल बैलेंस्ड डाइट नहीं लेते हैं, जिनकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है। क्योंकि अगर ये सब ट्रीटमेंट आपने करा के अपनी बॉडी को एक रिकवरी मोड में डाल भी दिया और बाद में उसका ध्यान नहीं रखा तो आप वापस वहीं पहुंच जाओगे जहां से आपने शुरू किया था। एंड फाइनली अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। कुछ लोगों को लगता है कि वो अगर ग्लूटाथाइन लगा लेंगे या विटामिन सी लगा देंगे तो बिल्कुल ही गोरे हो जाएंगे या NAD ट्रीटमेंट ले लेंगे तो उनका माइंड कोई सुपर माइंड बन जाएगा। वेल ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारी ट्रीटमेंट्स आपके डेली स्किन केयर में, डेली लाइफ में एक अच्छा एडिशन है, एक अच्छा पुश है। बट इन ट्रीटमेंट का सही फायदा तभी है अगर आप अपने डेली लाइफ में बेसिक्स को अच्छा रख रहे हो। तो आई होप इस वीडियो से आपको IV हाइड्रेशन थेरेपी के बारे में एक ओवरव्यू मिल गया हो, अच्छा नॉलेज मिल गया हो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है IV हाइड्रेशन थेरेपी के बारे में तो प्लीज उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख के हमें छोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर कमेंट का जवाब दे सकूं। अगर आपको स्किन केयर और स्किन ट्रीटमेंट्स पर वीडियो देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लाता रहूंगा ऐसे ही कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।